जी श्री राम, जी सीताराम, जी जी हनुमान। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ इसे ध्यान पूर्वक सुने। वीडियो को भूलवश भी स्किप ना करें। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो बहुत जरूरी जानकारी आप खो देंगे जो आपको फिर नहीं मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने और देखिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तु से संबंध रखती हैं, जिन्हें हम बेकार की वस्तु समझकर छोड़ देते हैं, परंतु वही वस्तुएं हमारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार कर देती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो चीजें हमारी नजरों के सामने होती हैं वे बड़े बड़े चमत्कार कर देती हैं, परंतु हमें उनके उपायों के बारे में नहीं पता होता है। आज मैं आपको 3 मोर पंख से ऐसे रामबाण उपाय बताने वाली हूँ जिनको करने से आपकी जो भी समस्याएं होंगी, धन को लेकर हो, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपका छोटा बच्चा है उसे बार बार नजर लगती रहती है, या घर में तरक्की नहीं होती है, लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, महीने के अंत में आपको कर्जा लेना पड़ता है, घर भी नहीं चल पाता है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। परंतु आपको इन उपायों को ध्यान पूर्वक सुनना है और उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वो 100% सिद्ध हों और उनमें आपको लाभ मिले। दोस्तों, पैसे की आवक के लिए व्यक्ति दिन और रात मेहनत करता है, फिर भी पैसे की पूर्ति नहीं पड़ पाती है। ऐसे में ये उपाय हमारे घर में धन में आने वाली अड़चनों को दूर करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में पैसा आने से पहले ही कर्जा हो जाता है, और कर्जा इतना हो जाता है कि हमारी आमदनी में चुक भी नहीं पाता है। इसके चलते हम कर्ज में घिर जाते हैं। कर्जा लेना हो या फिर देना हो, इंसान की गरीब होने का सबसे पहला लक्षण होता है। आप धन की प्राप्ति के लिए केवल 3 मोर पंखों से ये उपाय करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इन मोर पंख के उपायों से लाखों में आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मोर पंख बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत ही महत्व होता है। प्राचीन युग से ही जितने शास्त्र ग्रंथ, वास्तु, ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंखों को काफी स्थान दिया गया है। मोर पंख से बुरी आत्माएं कभी भी आसपास नहीं भटकती हैं। मोर पंख में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद छिपा होता है। जिस घर में मोर पंख होता है वहाँ कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। साथ ही मोर पंख से जुड़े अगर उपाय किए जाते हैं तो वहां से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्ति बाहर हो जाती है। मोर पंख उपायों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोर पंख की कलम से कई ऋषियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जो कि आज भी मौजूद है। मोर पंख के हर उपाय रामबाण की तरह कार्य करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगे होते हैं। ये कोई साधारण नहीं होते हैं, ये घर को बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे किसी की बुरी नज़र लगना, घर में अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो बाहर के लोग जो आपके बारे में बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत कमा रहा है, तो ऐसी चीज़ों से आपको ये बचाते हैं। तो इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड में, यानी गेट के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। ये मोर पंख आपको ऐसे ही नहीं लगाने हैं। इन मोर पंख को लगाने का एक नियम होता है कि आप जब भी अपने घर में मोर पंख लगाएं तो सबसे पहले किसी भी गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने मोर पंख रखने हैं और उनका पूजन अर्चन करना है। साथ ही उन पर हल्दी और कुमकुम के 2 टीके लगाने हैं, यानी 2 बिंदियां लगानी हैं। उसी के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कि आपके घर में धन की आवक हो। उसी के बाद आपको ये दोनों मोर पंख अपने घर के लेफ्ट और राइट साइड में लगा देने हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, पैसे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसको हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं का वाहन मोर पंख माना जाता है। मोर पंख सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि
ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मोर पंख के ये उपाय जीवन के अनेकों रास्तों को खोल देती है। हिंदू धर्म में वैसे तो तमाम पशु पक्षियां हैं, परंतु सबसे ज्यादा पूजनीय पक्षियों में मोर माना जाता है। मोर का संबंध कई देवी देवताओं जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय और माता सरस्वती, भगवान श्री गणेश आदि से माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जहां मोर के पंख को अपने मुकुट पर लगाकर सुशोभित करते हैं, तो वहीं भगवान कार्तिकेय मोर को अपनी सवारी के रूप में अपनाते हैं। हिंदू धर्म में मोर का पंख न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना आपको करना पड़ रहा है, पैसे की किल्लत बहुत ज़्यादा आपके घर में हो रही है, तो आप ये उपाय करना बिल्कुल न भूलें। यदि आप इन दिनों पैसे की किल्लत से सामना कर रहे हैं, तमाम प्रयास करने पर भी धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, तो आप मोर पंख से जुड़ा सरल उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि यदि मोर के पंख को घर या फिर कार्य क्षेत्र के स्थान पर रख दिया जाता है, तो चमत्कारिक रूप से धन में वृद्धि होती है। दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के सामने आपको मोर का पंख रखना है। जिस तरह आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसी तरह इस मोर पंख की पूजा करनी है। और इस मोर के पंख को आप किसी भी लाल वस्त्र में बांध कर अपने धन रखने वाले स्थान पर या फिर जहाँ व्यापार वाली जगह है उस स्थान पर रखेंगे, तो निश्चित मानिए धन की देवी आपके भंडार भर देंगी और धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी। अगर घर में बहुत ज़्यादा बुरी शक्ति प्रवेश कर गई है, आपको बहुत ज़्यादा भय लगता है, घर का कोई भी सदस्य आए दिन भयभीत हो जाता है, तो आपको उसके लिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति के साथ में यानी कि मूर्ति के बगल में ये मोर का पंख लगा देना है। ऐसा करने से घर का कभी भी कोई भी सदस्य किसी भी बुरी शक्ति का सामना नहीं करेगा। ना छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसको कभी भी डर नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि अगर आपके बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कहे उसमें एकाग्रता की कमी है, तो उससे दूर करने के लिए मोर का पंख का उपाय एक बार जरूर करें। मान्यता है कि यदि पढ़ने लिखने वाले बच्चों की मेज के पास में मोर पंख लगाया जाता है, तो उनमें एकाग्रता आने लगती है और उन्हें मनचाही सफलता मिलती है। जब भी आपके बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो उनके पास में एक मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, मोर पंख को घर में रखने से नजर दोष लगने का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसे में यदि आपको नजर दोष का डर बना रहता है, जैसे कि किसी बच्चे को आए दिन नजर लग जाती है, या घर का कोई सदस्य नजर दोष से पीड़ित है, या घर को किसी की बुरी नजर लग जाती है, तो आपको मोर पंख को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर सभी लोगों की नज़र पड़े। मोर पंख के शुभ प्रभाव से नज़र दोष खत्म हो जाता है और उसका खतरा कभी नहीं रहता है। जिन लोगों की कुंडली में छाया ग्रह राहु रोड़ी अटकाने का काम कर रहा है, उसे राहु से जुड़े दोष को दूर करने के लिए मोर पंख को एक ताबीज में बंद करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर राहु से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, वे शीघ्र ही खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मोर पंख के ये अद्भुत उपाय व्यक्ति के जीवन में अनेकों चमत्कार कर देते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो मोर का पंख है वो इतना शक्तिशाली क्यों है, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसी मान्यता है कि इस बारे में भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को शक्तिशाली व तपस्वी संध्या नामक असुर की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि संध्या नामक असुर ने अपनी घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर कई तरह की शक्तियां वरदान में प्राप्त कर ली थी, जिसके बाद भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करने के साथ साथ ही उन्हें स्वर्ग पर आधिपत्य जमाकर सभी देवी देवताओं को कैद कर लिया।
जिसे परास्त करने के लिए सभी देवी देवता व नवग्रह मोर पंख में विराजित हो गए, जिससे उस असुर का वध हुआ और तभी से मोर पंख को पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। अगर किसी के बहुत ज्यादा कार्य बिगड़ रहे हैं, कार्य संभर ही नहीं पा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के मुकुट पर विद्यमान मोर पंख को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से यदि मोर का पंख आप अपने घर में सही जगह रखते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। जैसे अगर आपको काफी समय से किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने बेडरूम के पूर्व या दक्षिण दिशा में मोर का पंख लगाएं। ऐसा करने से उस कार्य के पूर्ण होने के योग बनते नजर आ जाते हैं। दोस्तों, मोर पंख शत्रु को भी मित्र बना लेता है, इतनी शक्ति इस मोर पंख में छुपी होती है। माना जाता है कि यदि आप महाबली हनुमान के मस्तिष्क से सिंदूर लेकर जिस व्यक्ति से आपके संबंधों में कटु शब्द चल रहे हो या कट्टरता चल रही हो, उसका नाम पंख पर लिखें और उसके बाद रात भर मंदिर में रखने के बाद उसे अगली सुबह जल में प्रवाहित कर देते हैं तो आपको लाभ मिलता है। साथ ही दर्शकों, जो व्यक्ति अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे होते हैं, अगर उनको उन कार्य में सफलता नहीं मिल रही होती है तो वे अपने साथ में एक मोर पंख अवश्य रख के ले जाएं। इससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। दरअसल इस तरह मोर पंख साथ रखने से कुंडली से राहु का दोष दूर हो जाता है और जिस कार्य के लिए जाते हैं उस कार्य में सफलता मिलती है। मोर पंख को अपने घर में स्थापित करने के लिए कोई भी शुभ दिन चुनकर ऐसी जगह रखें जहां घर से निकलते और घुसते समय आपकी नजरें उस पर पड़े। ऐसा करने से घर में बुरी शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके चलते आपके घर में सारे कार्य शुभ और मंगल होने लगते हैं। दोस्तों, ये थे मोर पंख से जुड़े कुछ आसान से उपाय। अगर इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप करते तो यकीन मानिए कि आपको उन उपायों का लाभ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इसको अपने फैमिली सर्कल में शेयर कर दें। दोस्तों, नीचे कमेंट अपने इष्ट देव का नाम भी अवश्य लिखें।